अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिसे आप शुरू तो करते लेकिन बार बार रुक जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको यह नहीं दिखाने वाली कि मैं कितने अच्छी तरह से रस्सी कूद रही हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी बार रुकने के बाद भी मैं दोबारा शुरू कर दी हूँ। क्योंकि ऑनेस्टली प्रोग्रेस हमेशा परफेक्ट नहीं होती। देखो, पहली बार भी रस्सी पैर में फंस जाती है, फिर मैंने दोबारा ट्राई किया और फिर कुछ जंप्स हुए और फिर से वो अटक गई। और सच बताऊँ, और उस मोमेंट में मन करता है कि बस छोड़ो, आज नहीं हो रहा। लेकिन मैंने खुद से कहा नहीं, आज परफेक्ट नहीं करना है, आज बस कंटिन्यू करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ में भी बहुत में भी तो एग्जैक्टली यही होता है। हम कोई नया काम शुरू करते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम आती है, फिर हमारा रूटीन टूट जाता है और फिर हम सोचते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि आप रुक गए, प्रॉब्लम तब आती है जब आप रुकने के बाद वापस आना ही छोड़ देते हो। ठीक है, तो फिर से मैंने रस्सी उठाई, 2 जंप्स 3 जंप्स और फिर मैं अटक गई। फिर से शुरू किया और इस बार मैंने रियलाइज़ किया कि हर बार रीस्टार्ट करना फेलियर नहीं है, कभी कभी रीस्टार्ट करना ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो स्टार्ट अगेन, स्टार्ट स्मॉल स्टेप, जस्ट डोंट स्टॉप। हम अपनी ज़िंदगी में इतने सारे रोल्स निभाते हैं, घर का काम, फैमिली, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और धीरे धीरे हम अपने लिए टाइम निकालना ही भूल जाते हैं। ठीक है, और तो मैंने अब थोड़ा सा अपना कैमरा एंगल चेक किया, क्योंकि कैमरा एंगल अगर सही नहीं होगा तो मेरा वीडियो कैसे बनेगा, क्योंकि मुझे खुद ही अकेले सब कुछ शूट करना पड़ता है। और ठीक है, वापस टॉपिक पे आते तो हम कहते हैं कि हम कल से शुरू करेंगे, फिर कल आता नहीं और हम कहते हैं कि अगले मंडे से शुरू करेंगे, फिर मंडे आ जाता है और फिर वही रूटीन। इसलिए मैंने सोचा कि अब परफेक्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करना है, जो टाइम मिल रहा है हम उसी के लिए थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो और फिर मैंने एक छोटा सा टारगेट रखा, बस इतना कि मैं आज इतना कर सकती हूँ उतना करूँगी। नो प्रेशर, नो परफेक्शन, ओनली कंसिस्टेंसी। और धीरे धीरे जो जंप्स पहली बार में रुक रहे थे, वही जंप्स लगातार होने लगेंगे। ठीक है, जब आप बार बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो आप बार बार आपको ज़िंदगी वापस वहीं ले आती है। तो और यही लाइफ है, आपको बहुत अच्छा कुछ कर रहे होंगे, फिर भी कोई दिन खराब जा सकता है, फिर भी बीच में सेटबैक आ सकते हैं। आपको लगातार मेहनत करना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी मेहनत ही बेकार हो गई। एक मिस्टेक्स आपकी पूरी प्रोग्रेस को इरेज नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर बार बार रुक रहे हो, फिटनेस हो, स्टडीज़ हो, करियर हो, कोई पर्सनल गोल्स हो, तो बस आप एक चीज़ याद रखना, आपको हर दिन परफेक्ट नहीं होना है। आपको बस इतना करना है कि जब आप गिरे, जब आप रुकें, तो तब जब चीज़ें आपकी उम्मीद के हिसाब से ना हो तो एक बार फिर से शुरुआत ज़रूर करना। क्योंकि शायद आपकी सक्सेस उस दिन नहीं आएगी जिस दिन आप पहली बार शुरू करेंगे, लेकिन शायद आपकी सक्सेस उस दिन ज़रूर आएगी जिस दिन आपने बहुत बार रुकने के बाद भी वापस आकर कोशिश करी। तो अपने आप से ज़रूर ये करना कि मैं अभी रुकूंगी नहीं, मैं चलती रहूँगी, मैं बस आगे बढ़ती रहूँगी और एक बार फिर से ट्राई ज़रूर करूँगी। क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, मैंने भी अपनी लाइफ के बहुत सारे जो डिसीजंस है वो भी मुझसे गलत हुए, बट उससे ये थोड़ी ना हो जाता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना ही छोड़ दो। तो बस मैं भी अपनी लाइफ को धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बना रही हूँ और अपने आगे, अगर आप भी अपनी लाइफ में खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहते हैं तो आज से मेरे साथ एक छोटा सा प्रॉमिस करो, नो परफेक्शन, नो एक्सक्यूज, जस्ट कंसिस्टेंट। और एक चीज़ मैंने इन छोटी छोटी कोशिशों से सीखी है कि आपको हमेशा मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना है। क्योंकि मोटिवेशन हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा। कुछ दिन आपका मन करेगा वर्कआउट करने का, कुछ दिन बिल्कुल नहीं करेगा, और कुछ दिन आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और कुछ दिन आपको लगेगा कि आज फिर से वही शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन 100% देंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कम से कम इतना करना कि आपका गोल आपकी ज़िंदगी से गायब ना हो। ठीक है, अगर आज आपके पास 1 घंटा नहीं है तो 15 मिनट दो, अगर 15 मिनट भी नहीं है तो 5 मिनट से शुरू तो करो। क्योंकि छोटा कदम ही ज़ीरो से हमेशा बेहतर होता है। और सबसे ज़रूरी बात, आपको अपने दूसरों को कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि आपको किसी और की जर्नी नहीं जीनी है। आपको बस अपने कल वाले वर्जन से थोड़ा सा बेहतर होना है। और कल अगर आपने 10 जंप्स करे थे तो आज आप 15 करो, और तो मेरे लिए तो वही प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस को हमेशा बड़ा दिखाना ज़रूरी नहीं, कभी कभी प्रोग्रेस का बस इतनी होती है कि आपने आज हार नहीं मानी। फिर आया मेरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें मैंने 55 जंप्स लगातार कर लिए। ठीक है, तो हम थक सकते हैं, हम रुक सकते हैं, पर हम क्विट नहीं करेंगे। तो कीप शोइंग, कीप ट्राइंग, कीप ग्रोइंग, और कमेंट में ज़रूर लिखना कीप कंसिस्टेंसी। और याद होगा, आपकी जर्नी